नमस्कार साथियों, किसान जागृति मंच के इस वीडियो के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और उदाहरण मैं आपके साथ साझा करूंगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हम ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा अवतार क्यों कहते हैं? सैकड़ों उदाहरण मैंने पहले भी आपके साथ साझा किए हैं। एक उदाहरण और मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम बताइए। सुरजाराम, कहाँ से हो? वार्ड नंबर 16 टिब्बा कॉलोनी। आरसीपी टिब्बा कॉलोनी वार्ड नंबर 16 सूरतगढ़ के ये हैं सुरजाराम जी। और परिवार में कौन कौन रहते हैं सुरजाराम जी आपके? मैं अकेला रहता हूँ। ये परिवार में अकेले रहते हैं। आपके मकान कितने हैं? कमरे कितने हैं? कमरे है मेरे 4-5 कमरे हैं। 5 कमरे हैं इनके। पंखे कितने हैं उनमें? पंखे नहीं है। पंखे नहीं है। बिजली पर क्या चलाते हैं आप? बस ये गर्मी में एक पंखा चलाता हूँ, सर्दी में एक बल्ब लगाता हूँ। गर्मी में एक पंखा, सर्दी में एक बल्ब। कूलर ना कुछ नहीं है, एलईडी है, बल्ब है बस। एलईडी बल्ब। अब साथियों ये तो बात रही इनके परिचय की, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनका घर का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। अब इनके पिछले 1 साल का लेखा जोखा बिजली विभाग किस प्रकार से इनको प्रताड़ित कर रहा है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहला बिल है, ये सितंबर 2020 का बिल है और इनके 2600 रुपये का बिल भेजा बिजली विभाग ने। 2600 रुपये में से 700 रुपये इन्होंने भरवाए, सेटलमेंट करवाया। अच्छी बात है, विद्युत विभाग ने सेटलमेंट किया और 700 रुपये भर दिए। बात है सितंबर 2020 की। दूसरा 2 महीने बाद में बिल आते हैं। दूसरा सितंबर के बाद में मैं बताता हूँ आपको, दिसंबर 2020 के अंदर इनका बिल आता है 1900 रुपये और 1900 रुपये ये भर देते हैं सितंबर 2020 के अंदर। उसके बाद में अगला बिल मैं आपको दिखाता हूँ, वो है फरवरी 2021 का। पहला बिल आपको बताया मैंने सितंबर 2020, बाद में दिसंबर 2020, अब फरवरी 2021 का इनका बिल आता है 555 रुपये का। ये सोचने वाली बात है, 555 रुपये का ये बिल आता है और 555 रुपये ये रही रसीद, ये भर देते हैं। 555 रुपये ये रसीद है, एक बार जूम करके आप दिखा सकते हो इनको, ये भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला बिल फरवरी के बाद में आपको पता है मार्च अप्रैल में आएगा। अप्रैल में ये बिल आता है इनका 472 रुपये। 472 रुपये के अंदर 538 रुपये जोड़कर पिछला बकाया, बाकायदा ये देख सकते हो आप, पिछला बकाया दिखाते हैं। ये 538 रुपये ये जोड़कर इनको भेजते हैं 1100 रुपये और ये भरते हैं उस बिल को बाकायदा। इस बिल को बाकायदा ये भरते हैं। 2 बार भरवा लिया एक ही बिल। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल के बाद में जून में आता है। जून 2021 के अंदर इनका 500 रुपये का बिल है और 500 रुपये इन्होंने भर दिए। देखते जाओ आप, अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आएगी। उसके बाद में जून के बाद में अगस्त 2021 के अंदर इनका बिल आता है 1200 रुपये का। 1200 रुपये ये भर देते हैं। इसके बाद में अगस्त के बाद में आपका अक्टूबर 2021 के अंदर इनका बिल आता है 600 रुपये का और ये 600 रुपये भर देते हैं। उसके बाद में इनका बिल आता है अक्टूबर के बाद में दिसंबर 2021 का और दिसंबर 2021 में 275 रुपये बिल आते हैं और 275 रुपये ये भर देते हैं। उसके बाद में इनका बिल आता है फरवरी 2021 का और फरवरी 2021 का बिल आता है इनका साथियों, आप देख कर हैरान रह जाओगे, 270 रुपये बिल आता है फरवरी 22 का। हाँ, फरवरी 2022 का 270 रुपये बिल आता है और 270 रुपये बिल के साथ आप देख सकते हो ये 12,826 रुपये पेंडिंग निकालते हैं। 12,826 रुपये पेंडिंग निकालते हैं। पेंडिंग का मतलब ऑडिट निकालते हैं। अब ये बताओ, ये अंकल जी अपने परिवार के अंदर एक पंखा, एक लट्टू जलाते हैं। जितना बिल भेजते हैं उतना लगातार 1 साल से भरते आ रहे हैं। उसके बावजूद 12,688 रुपये ये ऑडिट निकाल देते हैं। 12,866 रुपये एक बिल तो एक्स्ट्रा भरा हुआ है और एक बिल एक्स्ट्रा, एक बिल 2 बार भरवा लिया 532 रुपये बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर है।
अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, इन्होंने अगस्त 2020 के अंदर एप्लीकेशन लगाई विद्युत विभाग के अंदर कि भाई मैं अकेला रहता हूँ और मेरा बिल ज़्यादा आता है, आप इसका कोई इलाज करो। और इलाज उन्होंने फिर ये किया 12,000 रुपये निकाल कर। ये सिर्फ एक उदाहरण है। सूरतगढ़ के अंदर हमने 1500-1600 बिल तो हमारे पास आ गए थे, पता नहीं कितने बिल है। मैं सारे साथियों को कहता हूँ कि आपके बिल के अंदर 14 नंबर और 15 नंबर कॉल्यूम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 14 नंबर और 15 नंबर कॉल्यूम जो है, उसके बाद में 14 नंबर 15 नंबर कॉल्यूम यही होता है साथियों। ये देखो 14 नंबर भी अन्य देय और जमा कोड के नाम से आता है और 15 नंबर भी अन्य देय और विद्युत शुल्क के नाम से आता है। 12,866 प्लस 855 रुपये। ये 14 नंबर और 15 नंबर ये दोनों कॉल्यूम हमारे लिए लूट का कारोबार है और कुछ नहीं है। ये 14 नंबर 15 नंबर कॉल्यूम के अंदर विद्युत छिजत, विद्युत की चोरी और चोरी करते कौन है वो विस्तार से मैंने बताया था। विद्युत विभाग के अधिकारी करते हैं, राजस्थान सरकार के अन्य विभाग के अधिकारी करते हैं। उनके बिल मैंने दिखाए आपको, 2-2 साल से पेंडिंग पड़े हैं, वो बिल नहीं भरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उन लोगों के घर पर पुराने चक्री वाले मीटर लगे हुए हैं। उन लोगों के प्रतिष्ठानों पर अब नेता है तो अपर नहीं है तो है कोई, एक घर एक दुकान है बाकी 10-10 20-20 दुकाना है, वहाँ सारी दुकाना पर बेचक्री वाला मीटर लागेड़ा है, वहाँ सारा ग्राम बेचक्री वाला मीटर लागेड़ा है। और वहाँ खेती के अंदर जगह कुआ है, वहाँ कुआ के ऊपर जो बिल आवे वो अपना घर ना कमावा है, वहाँ बिल मैं थाने दिखाया पहले। तो वहाँ छिजत जकी है, वहाँ बिजली की चोरी जकी है, वहाँ आम आदमी वहाँ इयाँ कटे। और इसलिए मैं कहा था ना कि भाई 14 नंबर और 15 नंबर कॉल्यूम की जो राशि है जिसको ये ऑडिट का नाम देते हैं, ये तुगलक की फरमान है, कोई ऑडिट नहीं है, इसको आप ना भरें। सूरतगढ़ एक्शन जो है नए जो आए हैं उनके साथ हमारी पिछली जो वार्ता हुई थी उनके अंदर उन्होंने स्वीकारा था कि हाँ ऑडिट के अंदर खामियां हैं और ऑडिट हम नहीं भरवाएंगे। लिखित के अंदर समझौता नहीं हुआ था। आज विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी दोबारा मीटिंग है और हम लिखित के अंदर ये चीज़ लेंगे कि 14 नंबर 15 नंबर की कॉलम की जो राशि है वो राशि आप माफ़ करो, इस लूट को बंद करो। और जो सरकारी डिपार्टमेंट के इनके खुद के एक्शन जयन अयन इनके जो बिल बकाया पड़े हैं वो बिल बकाया इनके हैं वो भरवाओ। नेताओं के पुराने चक्री वाले मीटर है वो हटाकर आम उपभोक्ता के घर पर लगे हुए जो मीटर है वो लगवाओ। बाकी आपकी ये जो विद्युत चोरी का निकालने का जो आपका सिस्टम है और इस विभाग को प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए आम आदमी की जेब पर ये जो लगातार भार डाल रहे हैं। और साथियों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल भोले भाले होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो पैरवी नहीं कर सकते, जो इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उनके बिलों में ये भारी भरकम राशि जोड़कर भेज देते हैं। और आदमी ये सोचता है, आम आदमी ये सोचता है कि कनेक्शन कट गया मतलब नाक कट गई, इसलिए वो जितने बिल भेजता है विद्युत विभाग उतने भर देता है। अब अंकल जी आप बताओ, जब आप विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिले तो आपको क्या आश्वासन दिया? आपने कहा नहीं भी इतना बिल आ रहा है? मैंने बोला था तो वो क्या कहते हैं ये तो भरना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा 10 आदमी में ट्राई मारी, मेरे को भरना ही पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे भरना पड़ेगा? फिर मैंने जयपुर कंप्लेन करी, ठीक है 181 पर। अच्छा, फिर वो बिल सही हुआ, ठीक है। फिर दोबारा उन्होंने 1730 रुपये फिर भेज दिया। फिर कंप्लेन करी मैंने, फिर वो सही किया, सही करे बाद में ये ऑडिट वाला निकाल दिया। तो वो बात चल रही थी। फिर एक बिजली विभाग में लड़का है यहाँ रहता है, वो उसने मेरे को बुलाया, कहा आपके कंप्लेन आई है जोधपुर से। तो मैं तो भाई अब तो मेरे को टाइम नहीं है, बाद में मिलेंगे। फिर उसके घर पर गया, उसने पता नहीं किससे बात करेगा यार, ऑडिट है या सही कर देना। मैंने मेरे को उसको बोला कि अंकल जी आप है ना ये 232 रुपये है ना ये भर दो, ऑडिट हमने सही कर दिया। मैं उसको बोला भी देख ले भाई आपने ऐसे वापिस इतना बिल वापिस और दुगना आ गया ना तो फिर मैं उपभोक्ता में चले जाऊंगा, ये देख लेना। तो वो कैसे उपभोक्ता में जाऊँ, हमारे क्या करेगा उपभोक्ता? ये घमंड देखिए साथियों का भाई, चाहे लाइनमैन है, चाहे एक्शन है, चाहे जेईएन है। हमने जब खुद वार्ता की थी, ये विभाग है राजस्थान सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ना नेताओं की सुनता है ना पत्रकारों की। अब पहली बात तो ये है कि नेताओं की क्यों सुने, नेताओं पर इस विभाग ने इतनी मेहरबानियां कर रखी है
ये कोई नेता बोल ही नहीं सकता। बाकी बात रही कलम की, तो पत्रकारों को होली दीपावली जो भी उनका जो मेल मिलाप होता है वो ये भेज देते हैं, उनके खिलाफ कलम इनकी बिल्कुल ठस जाती है, इनकी चलती ही नहीं है। और जहाँ पर छोटी मोटी दो गोदा लड़ता उसी बंग ये न्यूज़ छाप दे अखबार के अंदर थे देखता हूँ शो। और जनता के खून पसीने की कमाई को जो को राजकोष है भी राजकोष ने खाली करने लग रहे हैं। FRT का मैंने जैसे बताया था, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम, FRT के नाम पर करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का घोटाला सरेआम चल रहा है। सूरतगढ़ की मैं बताता हूँ आपको, 15 से 16 लाख रुपए पर महीने उठाए जा रहे हैं 3 गाड़ियों के नाम पर और 15 आदमियों के नाम पर कि ये FRT का काम करते हैं। अब आम आदमी को तो पता ही नहीं है FRT है क्या, जबकि FRT बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, अगर लाइट बिल से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए आप कॉल करें, 2 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होगा। और अगर 2 घंटे में नहीं होता है तो संबंधित विभाग पर जुर्माना लगता है। इतना अच्छा प्रावधान है, उसके बावजूद इसकी सुनवाई नहीं होती है। जो आप सारे साथी देख रहे हैं, आप सबको किसान जागृति मंच एक ही हमेशा अपील करता है, जागरूक बनो, जिम्मेदार बनो, लोकतंत्र के ऊपर भार मत बनो, लोकतंत्र का सहारा बनो। और लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए जहाँ पर भी अत्याचार, अन्याय, अव्यवस्था होती है वहाँ पर आवाज़ उठाओ, कलम उठाओ या मोबाइल उठाओ, वो आपकी सुविधा अनुसार आप जो उठाओ, लेकिन आवाज़ जरूर उठाओ। ये हमारा आपको कहना है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, किसान जागृति मंच के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला घंटी है वो भी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय किसान। अभी भी कंप्लेंट